कहते हैं कि आजकल के दौर में अगर कोई भी शख्स अकेला कमरे में तन्हा बैठा होता है तो वो बिल्कुल भी तन्हा नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ एक ऐसी ताकत मौजूद होती है जो कि उसके खाने पीने और सोने तक की सारी एक्टिविटीज पर नजर रखती है। और यहाँ तक कि सिर्फ नजर ही नहीं रखती बल्कि वो ताकत उस शख्स से हर वो काम करवाती है जो वो ताकत चाहती है। तो दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि वो ताकत अपने आप नहीं बल्कि उसको लाने वाले भी जिम्मेदार हम खुद हैं, और वो है अपने साथ रहने वाला स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों, शायद ही आज के दौर में कोई ऐसा बंदा होगा जो कि सोशल मीडिया से बहुत ही दूर होगा, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया यूजर हैं उनके मोबाइल फोन के अंदर इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे एप्लीकेशंस तो जरूर ही होंगे। और दोस्तों, ये एप्लीकेशन इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि मोबाइल फोन को हम अच्छे से यूज कर सके। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे सोशल मीडिया की ताकत बढ़ती जा रही है। हम में से आज तक यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया एक फ्री टूल है और यहाँ से और भी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं जैसा जैसे आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम इंसान सोशल मीडिया को एक नाम से जानते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह से हम उनको एक नाम से जानते हैं। लेकिन वही सोशल मीडिया एक इंसान को एक यूनिक नंबर से जानते हैं और जिसे हम आईडी भी कहते हैं। जैसे कि किसी जेल में कैदियों को नंबर से पुकारा जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया भी एक जेल की तरह है। इसमें हर यूजर को एक आईडी से पहचाना जाता है। और रही बात कि आप अपने आप को इतना नहीं जानते कि जितना आपके बारे में सोशल मीडिया ऐप आपको जानती है। इन एप्लीकेशंस को बिल्कुल मुफ्त क्यों रखा गया है? हर यूजर का डेटा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उस डेटा के जरिए कैसे मिलियन डॉलर्स बनाए जा रहे हैं, कैसे सोशल मीडिया के पीछे मौजूद रोबोट्स इंसान के इमोशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि इनको बनाने वाले इंजीनियर्स भी अब इसको रोक नहीं सकते। लेकिन रुको दोस्तों, इससे भी कुछ अलग आप इस वीडियो के अंदर जान सकोगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन इतनी एडिक्टिव कैसे बनाई जाती है। इन कंपनीज में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के माहिर होते हैं, और इनको अटेंशन इंजीनियर्स भी कहा जाता है। ये वही अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं जो मुख्तलिफ अलग अलग तरह के गेम्स डिज़ाइन करते हैं। ये इंजीनियर्स इंसानी दिमाग से खेलकर एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार इस्तेमाल करते ही इंसान को उसकी आदत या एडिशनल होने लगती है। यानी इनका टारगेट होता है कि कुछ भी करना है लेकिन यूज़र को ये एप्लीकेशन बंद करने नहीं देनी है। इंसानी फितरत है कि जब भी कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंसान की इसी फितरत का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक, हार्ट या थम्स अप का ऑप्शन दिया जाता है। और दोस्तों, जब भी हम अपने इमेज को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हैं तो हम लोगों के रिएक्शन देखने के लिए बार बार मोबाइल फोन को उठाकर देखते हैं कि क्या किसी ने हमारे इमेज को लाइक किया है या फिर किसी कमेंट्स किया है या फिर लाइक किया है। इस तरह से हम बार बार चेक करते रहते हैं। लेकिन जब हम चेक नहीं भी करते तो सोशल मीडिया हमें बार बार नोटिफिकेशन देकर उकसाते हैं कि आपके इमेज को कोई लाइक किया है, किसी ने आपकी इमेज को कमेंट्स किया है। इस तरह से हमें बार बार नोटिफिकेशन देकर उकसाया जाता है ताकि हम फिर से उस एप्लीकेशन या पोस्ट को देख सके। इसी तरह से हमें सोशल मीडिया बार बार मोबाइल की तरफ खींच रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया चाहता है कि हम उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर बने रहें। लेकिन क्या आप कभी ये बात नोटिस की है कि क्या इंसान को कभी भी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं है? इसी वजह से आपको कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक या फिर हेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं होता कि हमें एक प्लान के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे ना चाहते हुए भी हमें हमारी इंटरेस्ट की वीडियो, फोटोज़ और इवेंट्स दिखाए जाते हैं। ये पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस
इनको स्क्रॉल करते जाएं और वीडियोस को देखते जाएं। इसके साथ साथ इंसान के नेचर ये भी है कि वो हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करता है और खुद को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करता है। इसी वजह से मज़ीद स्टाइल दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो फिल्टर इफेक्ट यूज़ करवाए गए हैं। यानी रियल वर्ड्स में चाहे वो कोई कैसा भी हो, सोशल मीडिया पर बेइंतहाई बहुत ही खुश दिखना चाहिए। जब हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का वही हिस्सा देखते हैं जिसको हमने फिल्टर्स लगा लगा कर अट्रैक्टिव बनाया होता है, तो वो लोग भी अपनी तारीफ सुनने के लिए हमसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ोटो लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। और बात यहाँ तक आ गई है कि हम अपने अकाउंट्स पर लाइक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे एक्शन करते हैं जो हम अपने रियल लाइफ में अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक प्लानेट प्रोग्राम है जो कि हमसे करवाया जा रहा है। और यहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारा टाइम पास बहुत ही अच्छा हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो वो बात तो और भी बंदे कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा टाइम पास हो जाता है, तो मैं भी कहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर टाइम पास हो जाता होगा। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा ही चाहता है कि आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छा टाइम पास करें। वो वही चाहता है कि आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अट्रैक्ट रहो, आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम पास करो और भी चाहे आप कुछ भी करो। लेकिन उसके बारे में हमें मेडिकल साइंस क्या कहती है, इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सपर्ट का मानना है कि जब हम कोई फ़ोटो या वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे दिमाग अपनी तारीफ देखने के लिए बार बार फ़ोन चेक करने पर मजबूर करता है। और जैसे ही हमें वो ख़ास चीज़ मिल जाती है जिसका हमें इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ख़ास केमिकल रिलीज़ होता है जिसको डोपामाइन कहा जाता है। जैसे ही ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है तो हमें खुशी होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिकल साइंस का मानना है कि जो सोशल मीडिया पर देखने से डोपामिन रिलीज होता है, जब डोपामिन हमारे बॉडी में स्पाइक करता है तो उस वक्त हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटी वापस नॉर्मल हो जाती है तो हमें दोबारा से उसकी तलब होने लगती है। लेकिन दोबारा डोपामिन मिलने का ट्रिगर हमारे पास नहीं, बल्कि ये ट्रिगर सोशल मीडिया के पीछे बैठे रोबोट्स के पास ही होता है। ये रोबोट डिसाइड करते हैं कि हमारी फ़ोटो कब तक लोगों की फीड पर दिखानी है। फ़ोटो जब तक हमारे फ्रेंड की फीड पर रहेगी तब तक हमें लाइक मिलते रहेंगे और अल्टीमेटली हमें डोपामिन भी मिलता रहेगा। और जब हमारी फ़ोटो फ्रेंड्स की फीड से हटा दी जाएगी तब हम वही डोपामिन हासिल करने के लिए एक नई फ़ोटो नए फिल्टर के साथ अपलोड करेंगे और यही सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यानी असल में हम एक ऐसे जेल में बंद हो चुके हैं जिसमें ना ही कोई सुराखें हैं और ना ही बड़ी बड़ी दीवारें। लेकिन ये कंपनी ऐसा करती क्यों? आखिर ये सब करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? जो भी हमें सोशल मीडिया, जो भी आज तक जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर टिका के रखा है, सारे के सारे फ्री क्यों है? इसके पीछे क्या रियलिटी है? समझ लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट की कोई कीमत ही नहीं है, तो वहां पर आप खुद समझ लेना कि वहां पर आप खुद एक प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। उस जगह पर आप एक प्रोडक्ट है और आपको ही वहां पर बेचा जा रहा है। फर्ज कर ले कि एक मॉल के बाहर लिखा है गेट फ्री टी शर्ट। जब आप फ्री टी शर्ट लेने मॉल में जाओगे तो उससे उनको दो किस्म के फायदे होते हैं। एक तो ये कि जब दूसरे लोग देखेंगे कि मॉल में रश लगा हुआ है तो इंसानी फितरत है कि उनका भी वहां जाने का दिल करता है। जितने ज़्यादा लोग मॉल में जाते हैं उतनी ही मॉल में सेलिंग बढ़ने के चांसेस भी होता है। और दूसरा फ़ायदा उनका ये होता है कि जब आप अपना फ्री टी शर्ट मांगेंगे तो आपको या तो कोई फॉर्म फिल करना होगा या फिर कम से कम आपसे अपना सेल फोन नंबर मांगेंगे। यानी वो आपकी सिर्फ एक टी शर्ट के बदले आपसे आपका डेटा ले लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमें कुछ ना कुछ कहकर हमारे से इंफॉर्मेशन ले ली जाती है और हमारे डाटा को मिसयूज किया जाता है।
जैसे कि उनके पास हमारा सिर्फ नाम ही नहीं रहता है, बल्कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसी प्लेटफॉर्म के अंदर रहती है जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारा नाम, इमेज, लोकेशन, फोटोज, मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ क्या क्या बातें कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट से क्या क्या चीजें खरीद रहे हैं, आप जो जो एक्टिविटीज करते हैं, सारी एक्टिविटीज उनको पता चल जाती है। तो दोस्तों, हमें जिस वीडियो का शौक रहता है, जिस वीडियो को हम लाइक करते हैं, वो वीडियो हमें बार बार दिखाए जा रहे हैं। और वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया चाहता है कि हम उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्ग टाइम बने रहें। जैसे ही हम किसी भी एक लाइक कर देते हैं किसी भी इमेज या वीडियो को, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी रोबोट्स है वो सारे हमारी डेटा को कैप्चर कर लेता है और उनको पता लग जाता है ऑटोमेटिकली कि ये यूजर को, इस नंबर वाले यूजर को ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है। तो जो भी हमें पसंद है, जो भी वीडियो हमें पसंद है, जो भी इमेजेस हमें पसंद है, वो सारे उसके रिलेटेड हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, एक नई बीमारी मेडिकल एक्सपर्ट्स ने पिछले कई सालों में एक अजीब सी बीमारी नोटिस की है और इस बीमारी का सोशल मीडिया डिप्रेशन बीमारी का नाम दिया गया है। अमेरिका में लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस बीमारी में पाए गए हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम दूसरों की लाइफ का फैक्ट पार्ट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हम खुद को उनसे कंपेयर करते हैं। हम खुद को एक ऐसे इंसान से कंपेयर करने लगते हैं कि जो अपनी लाइफ का सिर्फ 1% हिस्सा दिखाते हैं और बाकी 99 हिस्सा छुपा कर रखते हैं। जो नौजवान अपने फीड देखते जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी के फेक पार्ट से अपनी लाइफ को कंपेयर करते जाते हैं, इससे उनको डिप्रेशन जैसी बीमारियों की छोटी एज में ही घेर लेती है। जिन इंजीनियर्स ने मिलकर रात दिन एक करके इस रोबोट्स को बनाया है, वही इंजीनियर खुद कह रहे हैं कि अब ये मामला इतना आगे फैल चुका है, इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है कि अब इसको रोकना इम्पॉसिबल है। मतलब कि ये अब आउट ऑफ कंट्रोल है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। अब ये इतनी नेगेटिविटी फैल रही है कि इंसान की बर्बादी ही दिख रही है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन को सबसे कम यूज करें और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके और वो भी एक डिप्रेशन जैसी बीमारी का सामना करने से बच सके। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।